उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया भूचाल, 3 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने निकाला। हृदय परिवर्तन के लिए दिया गया समय खत्म, तीनों को सपा ने दिया विश्वसनीय रहने का संदेश। मनोज पांडे और राकेश सिंह पर बोले माता प्रसाद, जल्द ही विधायकी पर भी गिरेगी गाज। यूपी की राजनीति में अचानक से कह सकते हैं गर्मी आ गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने ही 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन तीनों विधायकों में गोसाईगंज से अभय सिंह, ऊंचाहार से मनोज पांडे और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह हैं। सपा का कहना है कि इन विधायकों ने सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, सपा ने इन विधायकों को महिला व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। सपा ने एक एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसके जरिए ये जानकारी दी कि इन तीनों विधायकों को क्यों निकाला गया है। सपा ने पोस्ट में लिखा कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी और नकारात्मक व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी ने जनहित में नामांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दी है। इसमें गौरीगंज से अभय सिंह, साथ में राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे के नाम शामिल हैं। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई है। शेष समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई भी स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम मानी जाएंगी। जहां रहें विश्वसनीय रहें। आपको बता दें कि असल वजह इसके पीछे की राज्यसभा चुनाव जब यूपी में हुए थे, तब सपा के 7 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी की काफी फजीहत हुई थी। ऐसे में अब 1.5 साल बाद अखिलेश ने उन 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 3 को बाहर कर दिया गया है, बाकी के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें के बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता माता प्रसाद पांडे। कारण यह है कि लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में हमारे हित का उल्लंघन किया था। इनको इन्हें वोट देने के लिए हिप जारी हुआ था, उसको उन्होंने वोट न देकर के भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को दिया था। तभी से अलग थलग पड़े हुए थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके सत्ता समाप्त की कोई कार्रवाई न करके इनको आज पार्टी से निकाल दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के डिप्टी विप आर.के. वर्मा का क्या कहना है कि इस पूरे मसले पर? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय समाजवादी पार्टी के द्वारा विप जारी किया गया था और उस समय मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे। चीफ विप होने के बावजूद भी उन्होंने विप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर कोई जानता है कि खरीद फरोख्त की माहिर पार्टी है और उन्होंने इन तीनों नहीं बल्कि 6-7 सदस्यों को या तो डर दिखा करके या पैसे दे करके, धन दे करके उनका वोट लेने का काम किया, इनका जमीर खरीदने का काम किया। और लगातार इसके बावजूद भी लगातार इन तीनों लोगों के द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां लगातार जारी रही और जिसकी समीक्षा करने के बाद समाजवादी पार्टी ने कल इन्हें आज सुबह निष्कासित करने का कार्य किया। तो निश्चित रूप से यह कार्रवाई और पहले हो जाना चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही यह कार्रवाई जायज है। इस तरह की कार्रवाई के बगैर जो लोकतंत्र की में विधायिका की जो गरिमा में लगातार गिरावट आ रही थी, उस पर विराम लगेगा। पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन विधायकी कब जाएगी, इसका फैसला कब होगा, इस पर क्या कहना है आर.के. वर्मा का, वो सुन लीजिए। देखिए, सदस्यता के बारे में आप सबको पता है कि जो विधानसभा कार्य संचालन नियमावली है, उसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सर्वाधिकार होता है और यह अपील माननीय अध्यक्ष के समझ पार्टी करती है और वह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन निर्णय देने का कार्य माननीय अध्यक्ष पर होता है कि माननीय अध्यक्ष कब उसकी पूरी सुनवाई करके उस पर निर्णय देते हैं। सदस्यता रद्द करने के लिए भी कोई अध्यक्ष पत्र लिखेंगे? अभी उस पर अग्रिम चर्चा चल रही है। जब यह निष्कर्ष पर आ जाएगा तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे। इन 3 विधायकों के अलावा जो बाकी विधायक थे, उन पर क्या आगे कार्रवाई होगी, कब उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा या फिर वो माफी मांगेंगे, इस पर उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। विप का उल्लंघन करना ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ और विधायिका की नियमावली के
खिलाफ ये कदम था और इसके बाद भी उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रही और इसकी समीक्षा की जाती रही कि पार्टी विरोधी गतिविधियां लगातार उनके द्वारा जारी हैं या उस पर विराम लगा है। उसकी समीक्षा की गई तो पता चला कि ये तीनों लोग लगातार पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त थे, जिसकी वजह से इनका तत्काल निष्कासन किया गया। बाकी जो शेष बचे विधायक हैं उनके बारे में भी उनकी गतिविधियों पर नजर है, उनकी भी समीक्षा हो रही है और जैसे ही समीक्षा पूरी हो जाएगी उन पर भी निर्णय लिया जाएगा। वहीं सपा की इस कार्रवाई पर यूपी के डिप्टी सीएम और भाजपा के दिग्गज नेता ब्रजेश पाठक का क्या कहना है वो जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है, जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। सर, ये तीनों भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? क्योंकि आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।